नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम हमारे सहयोगी अलीम के पास, जिनके पास है इस वक्त की बड़ी खबर। अलीम, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, इस वक्त बड़ी खबर पटना से है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल को टाल दिया है। सीएम ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बाद में बात होगी, समान नागरिक संहिता पर बाद में बात होगी। सीएम नीतीश ने इस सवाल को टाला जब उनसे यह पूछा गया कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। पटना में जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा कि इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, तो इस सवाल पर सीएम ने कहा कि इस बात पर बाद में बात होगी, अभी बहुत गर्मी है, तो सीएम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इस सवाल पर चुप्पी साध ली है। शिप्रा, शुक्रिया अलीम बड़ी खबर के लिए। तो बड़ी खबर हम लोग पटना से दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि आज जब उनसे सवाल पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने इस सवाल को टाल दिया और साथ ही कहा है कि इस पर बाद में बातचीत होगी। आप खुद सुनिए। काफी गर्मी है, बहुत गर्मी है। बबलू थोड़ा सा उधर करते बात। सब उठने चले गए सर, सामने से सर, सामने तक लीजिए। गर्मी बहुत गर्मी है सर, एक चीज और काफी गर्मी है, बहुत गर्मी है। बबलू थोड़ा सा उधर करते बात। सब उठने चले गए सर, सामने से सर, सामने तक लीजिए। गर्मी बहुत गर्मी है सर, एक चीज और सर। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। केंद्र सरकार यूसीसी सबके लिए समान कानून लाने वाली है और यही आज उनसे सवाल पूछा गया था। सरकार ने संबंधित पक्षों से राय मांगी है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में हैं, समान नागरिकता कानून के विरोध में हैं। इसलिए सीएम ने यूसीसी के सवाल पर चुप्पी साध ली। बहुत गर्मी का बात कहकर उन्होंने इस सवाल को ही टाल दिया। वो चाहते हैं कि कानून पर अभी कोई बात नहीं हो, नई सरकार सत्ता में आएगी तो वो अपने तरीके से काम करेगी। बढ़ते हैं आगे और विपक्षी एकता पर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार अब तमिलनाडु जाएंगे, ये जानकारी मिल पा रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से उनकी मुलाकात होगी। 20 जून को सीएम नीतीश कुमार तमिलनाडु जाकर सीएम स्टालिन से मुलाकात करेंगे और 21 जून को सीएम नीतीश कुमार पटना वापस लौट आएंगे। स्टालिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सीएम स्टालिन ने ही नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया है और उनसे मिलने के लिए वो जा रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले ये बड़ी बैठक, ये बड़ी मुलाकात जो है सीएम स्टालिन और सीएम नीतीश कुमार के बीच में होगी। और एनएसए अजीत डोभाल की ओर से महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजेपी के इशारे पर बयान दिया है। बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे इस देश से गांधी की प्रासंगिकता खत्म हो जाए। आपको बता दें कि कल एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। भाषण उन्होंने दिया है नेताजी मेमोरियल लेक्चर में, वो बहुत ही आपत्तिजनक है कि उन्होंने दो तरह से बातें कही है। एक तो नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। और 23 जून की तारीख, जिस दिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है,
वैसे वैसे सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, ऐसे में बीजेपी के निशाने पर वो ही सबसे ज्यादा हैं। इस बार विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विपक्ष के बहाने नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी और वंशवादी दलों को जुटा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम सहित जो ये दर्जन भर पार्टियां हैं, उनका नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में है, जिनके नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या बेल पर हैं। साथ ही वे अपने प्रभाव वाले राज्य में कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार भी नहीं है। सुशील मोदी ने इस बैठक को विपक्षी एकता के नाम पर भ्रष्टाचार में डूबे वंशवादी दलों की बुलाई गई बैठक बताया है। और इसी बीच 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस सीपीएम से गठबंधन करेगी तो कांग्रेस की मदद नहीं कर पाऊंगी। यानी बंगाल में कांग्रेस की मदद के लिए सीधे ममता बनर्जी ने ना कह दिया है। 23 जून से पहले ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है कि अगर बंगाल में सीपीएम के साथ जाती है कांग्रेस या उससे गठबंधन करती है तो ममता बनर्जी कांग्रेस की मदद नहीं कर पाएंगी। तो 23 जून के बैठक से पहले ये बड़ा बयान सामने आया है। और ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्षी एकता की बात बेमानी है, क्योंकि यहां सभी नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे हो। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। सुशील मोदी के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया है तो बीजेपी ने बयान को सही ठहराया है। टीएमसी वंशवादी परंपरा का है, राजद वंशवादी परंपरा का है, कांग्रेस वंशवादी परंपरा का है, जेएम वंशवादी परंपरा का है और कुछ जो है भ्रष्टाचारी हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं इनके नेताएं। तो माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का और कुछ तो आपस में कोई संबंध ही, जैसे केजरीवाल और कांग्रेस, ये आपस में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे नेताओं को ये बुला करके सिर्फ जो है अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के आज संरक्षक सबसे बड़ा देश में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। देखिए, हम सभी लोगों को एक बात समझना होगा कि केंद्र में जो ये सरकार है, जिस तरह से तानाशाही रवैये से कामों को कर रही है, महंगाई है, उससे विपक्षी एकता एकजुट हो रही है। विपक्षी एकता कहीं ना कहीं धीरे धीरे जन की आवाज प्रतीत हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेपी के लोग भावुक रूप से डर चुके हैं और अपनी तरफ से अनर्गल बयाने दे रहे हैं। विपक्षी एकजुटता का नाम सुनते ही भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। आगामी 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार होगी। इससे भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। सुशील मोदी जी भी इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में रह सके और मुद्दा भटका सके। गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान पटना में 23 जून को होगा। उसी दिन महा ऐलान होगा, भाजपा मुक्त भारत बनाने का शंखनाद होगा। बीजेपी की व्याकुलता विपक्षी एकजुटता से बढ़ गई है। भ्रष्टाचार और परिवार पर सवाल उठाने वालों को 2024 के हार का डर सता रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की।